वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्पिरिट ऑफ सक्सेस। सो फ्रेंड्स, ये आपका फोर्थ पार्ट है आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर का, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फोर्थ एंड लास्ट है, तो आइए देखते हैं। सो उससे पहले है कि जो भी, जैसे कि आपका कल से इंटरव्यू स्टार्ट आई थिंक, तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो जाएगा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो बना के, 2 से 4 मिनट का। उसमें पहले वो अपना नाम मेंशन करेंगे और उनका इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद से अपना एक्सपीरियंस वो लोग उस वीडियो में बता सकते हैं। और ये दो सोर्स दिया है, यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना वीडियो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। तो आइए देखते हैं अब आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से है पहले, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बचा हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है क्या करने के लिए? तो एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, और कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो वही है। इसके बाद से स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर का? स्ट्रक्चर होता है कि हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूजर होते हैं और एप्लीकेशंस होता है। तो ये स्ट्रक्चर चार होते हैं: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर एंड एप्लीकेशन। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो होते हैं बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनका नाम आपको बस पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए तो आप बता सकें। फिर होता है बायोस। क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसका से पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कब होता है? तो ये जब हम लोग सीपीयू को ऑन करते हैं तब पोस्ट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिससे कि ये सारे जो भी कंप्यूटर से जितने भी अटैच्ड हार्डवेयर हैं उनको चेक करता है कि वो फंक्शन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बूटिंग क्या होता है? तो बूटिंग होता है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। अगर पूछा जाए बूटिंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं डेफिनेशन कि सर द लोडिंग of the operating system in the computer is called booting। उसका कोल्ड, दो टाइप का बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो कोल्ड एज ए नेम समझ रहे हैं कि व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज कंप्लीटली शट डाउन, तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर रात में हम आपने बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, अब मॉर्निंग आप ऑन कर रहे हैं उसको, तो वो कोल्ड बूटिंग हुआ। और वार्म बूटिंग हो गया कि जब आपने रीस्टार्ट किया कंप्यूटर को, तो वो हो जाता है वार्म बूटिंग। फिर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि जी यू आई क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सी एल आई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। सिस्टम कॉल क्या होता है? तो सिस्टम कॉल होता है कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट अपना सेंड करता है कर्नल को, जो कि कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कर्नल, तो उस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम कॉल। प्रोसेस क्या होता है? हम लोग ऑलवेज बोलते हैं प्रोसेस एंड प्रोग्राम। तो प्रोसेस क्या होता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ही हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। और पूछा जाए कि प्रोग्राम और प्रोसेस दो होते हैं, तो ये कौन से मोड में होते हैं? तो प्रोग्राम हमेशा स्लीपिंग मोड में होता है, प्रोग्राम हमेशा स्लीपिंग मोड में होता है, और प्रोसेस होता है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, तो इसलिए वो एक्टिव मोड में होता है। तो मोड आपको याद होना चाहिए, स्लीपिंग मोड, एक्टिव मोड। आइए और देखते हैं आगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, जो कि जनरेट किससे होता है? तो ये होता है सीपीयू द्वारा जनरेट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट होता है। ये एक डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है फिजिकल एड्रेस में एंड डेटा लिंक लेयर एड्रेस, आई थिंक नेटवर्क लेयर के बीच में। ये एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, स्पेस एड्रेस, ये जनरेट होता है सीपीयू द्वारा, वो स्पेस प्रोवाइड करता है फिजिकल एड्रेस में। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है?
दो टाइप के शेड्यूलिंग होते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मीन्स कि जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर शेड्यूलिंग होगा तो वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग इन बिटवीन में इंटरप्ट कर सकते हैं, तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रिबन शेड्यूलिंग। अब देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव अब इसका अपोजिट होगा, जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे ना हो, और इसमें जैसे कि इसमें बोला कि इंटरप्ट करते हैं, तो इसमें इंटरप्ट नहीं होगा इन बिटवीन। और और क्या होता है इसमें, और लिखा है कि प्रोसेस, देखिए रिसोर्स जो भी एलोकेट होता है इससे, जो कि कोई भी प्रोसेस में रिसोर्स होते हैं, तो रिसोर्स एलोकेट होते हैं प्रोसेस को या फिर टास्क को, तो वो रिसोर्स टिल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तक रहेगा लास्ट तक, उसके बाद से ये रिसोर्स ही ये इसको विथड्रॉ करेगा। तो वही लिखा है प्रोसेस होल्ड इट टिल इट कंप्लीट्स। और लिखा है कि प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड इन बिटवीन, और इससे एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड ही। तो थ्रूपुट क्या होता है, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होंगे उसको थ्रूपुट कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम किसको कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, द सम ऑफ टाइम प्रोसेस वेटिंग इन ए रेडी क्यू। कोई भी एक प्रोसेस है वो रेडी क्यू में वेट कर रहा है, तो उस वेटिंग जितना टाइम लगा उस रेडी क्यू में वेट करने के लिए प्रोसेस है फिर टास्क को, तो उसको हम लोग वेटिंग टाइम कहते हैं। बर्स्ट टाइम क्या होता है, तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू। जैसे कि कोई भी प्रोसेस या फिर टास्क है, तो वो अगर एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू पे, तो जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बर्स्ट टाइम कहते हैं, और उसका अनदर नेम होता है एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रन टाइम। तो ये चार चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड बर्स्ट टाइम, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रन टाइम। और इन वीडियोस का यही इम्पोर्टेंस है कि आपके एग्जाम से पहले भी आप लोग देख के जाएंगे, इंटरव्यू से पहले, तो आप लोग को हेल्प ही मिलेगी अगर पूछा जाए तो। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, तो अराइवल टाइम प्लस सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम को ही कंप्लीशन टाइम कहते हैं। डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक एक सिचुएशन होता है कि जहाँ पे सेट ऑफ जो टास्क होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ईच टास्क इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, तो यही डेडलॉक होता है। इसके कंडीशन, चार कंडीशन होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्टिव एंड सर्कुलर वेट। तो ये चार कंडीशंस आपको याद होने चाहिए डेडलॉक के, डायरेक्ट पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आप ये चार याद रखिएगा कंडीशंस। क्वांटम क्या होता है राउंड रिबन शेड्यूलिंग में, तो ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अ फिक्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड क्वांटम। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी के ऊपर आ गया है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। जैसे कि सेंडर ने सेंड किया एक प्लेन टेक्स्ट, तो वो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट हो जाएगा इनक्रिप्ट होकर, उसके बाद से जब रिसीवर के पास आएगा तो फिर ये साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होगा और ओरिजिनल इंक्रिप्शन में आ जाएगा, तो यही क्रिप्टोग्राफी होती है, जैसे कि व्हाट्सएप में होता है। इंक्रिप्शन मैंने बताया ही कि कोई भी एक मैसेज है, जो मान लीजिए कि अनरीडेबल मैसेज है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे अनरीडेबल मैसेज में, जो कि साइफर टेक्स्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन से। और डिक्रिप्शन इसका अपोजिट होता है, तो कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड मैसेज बैक टू ओरिजिनल फॉर्मेट। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये एक टेक्निक होता है यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, मैसेज एंड सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि ये एक टेक्निक होता है जो कि एक वैलिडेट करता है ऑथेंटिसिटी को, कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे मैसेज हो, चाहे सिग्नेचर हो, ये ऑथेंटिक है। इसके लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हैं।
और डिजिटल सिग्नेचर में जो इंक्रिप्शन पार्ट होता है जो कि सेंडर के थ्रू होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट की यूज़ करते हैं, और जो रिसीवर एंड पे हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं वहाँ पे पब्लिक की यूज़ करते हैं हम लोग सेंडर का यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ होता है इंक्रिप्शन में, और डिक्रिप्शन में सेंडर का पब्लिक की यूज़ होता है। दो डिफरेंट कीज यूज़ होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट का अनदर नेम है पब्लिक की सर्टिफिकेट। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल होता है दैट बाइंड्स द आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफिकेट ओनर along with the ऑथोरिटीज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है जो कि जो भी सर्टिफिकेट का ओनर है उस उसके बारे में आइडेंटिटी होगी, और जो कि अथॉरिटी द्वारा उस पर डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो उसी को डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले डिजिटल सिग्नेचर बताया, बाद में डिजिटल सर्टिफिकेट रखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेस, डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन। जैसे कि बिना फिजिकल इंटरेक्शन के कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ लेना, डेटा स्टोरेज का यूज़ लेना, या फिर कंप्यूटिंग पावर का यूज़ लेना इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके सर्विस मॉडल तीन होते हैं। एक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब होता है कि कोई भी पर्सन रेंट कर सकता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि सर्वर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क्स को ये रेंट पे ले सकता है। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हो गए चाहे कोई भी हो गया, तो उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए? तो डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कि ऑन डिमांड, अगर हम कुछ डिमांड करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो हम लोग ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पर हम लोग सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। और जैसे कि तीन चार टाइप के क्लाउड होते हैं। तो पब्लिक क्लाउड होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसका ओनर होगा, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय थर्ड पार्टी इसको ओन्ड एंड ऑपरेट करती है, जैसे कि अमेजोन वेब सर्विस हो गया वो। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? तो प्राइवेट क्लाउड इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज और ओन करेगी। और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? जो कि पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो भी डेटा होता है, डेटा ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आर शेयर्ड। और एक और होता है कम्युनिटी क्लाउड, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तीन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने तीन रखे हैं। तो बस इस वीडियो में आई थिंक इतने ही है। तो हाँ, इतना ही वीडियो में कंटेंट है जो कि आपके लिए एनफ है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग जाइए, अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए शॉर्ट वीडियोस में सेंड करके, जो कि मैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आपके इंटरव्यू के लिए अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।